पश्चिम बंगाल की धरती इस वक्त एक ऐसे चुनावी महाभारत की गवाह बन रही है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता का चौका मारने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह और बीजेपी ने 4 मई के नतीजों से पहले ही अपनी जीत का नंबर तय कर दिया है। सवाल बड़ा है, क्या दीदी की कुर्सी बचेगी या शाह की 177 सीटों वाली भविष्यवाणी सच साबित होगी? बीजेपी का मिशन 177 और अमित शाह का गणित। अमित शाह ने बंगाल के चुनावी अखाड़े से एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 2021 की 77 सीटों के आंकड़े को पार कर 177 प्लस सीटें जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी ने भी इस नंबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है। बीजेपी का तर्क है कि उत्तर बंगाल में वे पहले से ही मजबूत हैं और अब दक्षिण बंगाल के उन दुर्गों को भेदने की तैयारी है जहां ममता बनर्जी का एक छत्र राज रहा है। अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि जल्द ही अंग, बंग और कलिंग अर्थात बिहार, बंगाल और ओडिशा तीनों जगह बीजेपी का भगवा लहराएगा। ममता बनर्जी का फाइटर अवतार और इमोशनल कार्ड। ममता बनर्जी को राजनीति में एक फाइटर के तौर पर जाना जाता है। जब अमित शाह ने उन पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया और कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए कभी पैर में पट्टी बांधती हैं तो कभी बीमार हो जाती हैं, तो ममता ने पुरुलिया की रैली से सीधा पलटवार किया। उन्होंने शाह को अपदार्थ अर्थात निकम्मा कहते हुए चुनौती दी और कहा कि मैं मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई हूं, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ममता ने 2021 के व्हीलचेयर कैंपेन की याद दिलाते हुए जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और इसे बीजेपी की साजिश बताया। मछली, धर्म और ध्रुवीकरण का खेल। बंगाल के चुनाव में इस बार मछली एक बड़ा मुद्दा बन गई है। ममता बनर्जी ने एक अनोखा दांव चलते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगालियों का मछली खाना बंद करा देगी। ये सीधे तौर पर बंगाली अस्मिता और संस्कृति पर चोट थी। बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी बैकफुट पर आई कि उनके उम्मीदवारों को हाथ में मछली लेकर फोटो खिंचवानी पड़ी ताकि वो खुद को मछली विरोधी दिखने से बचा सके। वहीं दूसरी ओर रामनवमी के जुलूसों ने ध्रुवीकरण की आग को और हवा दी है। हुगली और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने चुनावी माहौल को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। जहां बीजेपी इसे हिंदुओं की सुरक्षा से जोड़ रही है, वहीं ममता इसे बीजेपी की दंगा नीति बता रही है। मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम आबादी के बीच अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच की लड़ाई ने इस ध्रुवीकरण को और गहरा कर दिया है। आंकड़ों की हकीकत, सैचुरेशन बनाम ग्रोथ। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 के चुनाव में टीएमसी को 48% और बीजेपी को 38% वोट मिले थे। बीजेपी का वोट शेयर 2014 के 17% से बढ़कर अब 40% के आसपास स्थिर हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी अब अपने सैचुरेशन पॉइंट पर है, यानी उसका वोट बैंक और बढ़ना मुश्किल है, जबकि बीजेपी का ग्राफ अभी भी ऊपर की ओर जा रहा है। निष्कर्ष, क्या होगा 4 मई को? बंगाल का ये चुनाव सिर्फ विकास या रोजगार पर नहीं, बल्कि भय बनाम भरोसे और अस्मिता बनाम ध्रुवीकरण पर टिका है। जहां बीजेपी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, वहीं ममता बनर्जी इंसानियत और कर्म को अपना धर्म बता रही हैं। महुआ मोइत्रा जैसे नेता इस लड़ाई को बंगाल बनाम गुजरात के इतिहास तक ले गए हैं। अंत में मुकाबला सीधा है, मोदी का चेहरा और शाह की रणनीति बनाम ममता की जमीनी पकड़ और इमोशनल अपील। 4 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल की जनता ने किसे चुना है।